इला आखिर आया सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, आइए इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनी से बेकसा चारा साज़े दर्दमंदा, हम गरीबों के गम गुसार, हम फ़कीरों के सरवत, शहरे यारे इरम ताजदार हरम, नौबहारे शफ़ाअत शबे असरा के दुल्हा, नौशाहे बज़्मे जन्नत अख्तरे बुर्ज़ो रिफ़त, क़ासिमे कन्ज़ो नेमत, दानाए सबुल ख़त्मुर रसूल मौलाए कुल, खुश रबी खुबा सयाही लामका, वजहे कुन फ़िका, दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मखज़ून, आलिमे माकाना व मा यकून, अबो गिले अम्बिया जानो दिले असफिया, हुजूर अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम झूम कर दुरूद पाक का हदिया निछावर कर लें और पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। गौसे आदम बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे, काबा-ए ईमा मददे, इंतज़ारे करमे तुश्तमने ऐनी राम, ऐ खुदा जुबो खुदा बीनो खुदा दा मददे। बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ानो सकिस्तारा तो पुस्ती, बहक के ख्वाजाए उस्मान हारून, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, मैंने पिछले गुफ्तगू में बयान किया था अल्लाह तबारक व ताला के ऐलान के मुताबिक कि ऐ ईमान वालो, जब तुम नमाज का इरादा करो तो अपने चेहरों को धो, अपने हाथों को धो गठों समेत, अपने सर का मसहा करो और पाँव को धो। वज़ू के फ़राइज़ के मुताबिक कामिल वज़ू के मुतालिक कामिल वज़ू की बरकतें, उसका सिला, उसका अज्र क्या है, कुरान और हदीस के रोशनी में मैंने आप सामाईन के हवाले किया था कि मुकम्मल वज़ू की ये बरकतें हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तबारक व ताला अन्हु रवायत करते हैं कि कल क़यामत के मैदान में जब हज़रत आदम अलैहिस्सलात व तस्लीम से लेकर के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक और हमारे नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर के क़यामत तक जितने भी इंसान इस रुए ज़मीन पर आएंगे वो सब के सब बरोज़े महशर मौजूद होंगे। आका फरमाते अबू हुरैरा, मैं अपने ग़ुलामों को, अपने चाहने वालों को, अपने मानने वालों को मैं पहचान लूँगा। सहाबाए किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहाँ तो आदम की उम्मत भी होंगे, वहाँ तो सीस की उम्मत भी होंगे, वहाँ तो हज़रत इद्रीस की उम्मत होंगे, वहाँ तो हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की उम्मत भी होंगे, वहाँ तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले भी होंगे, वहाँ कलीमुल्लाह के चाहने वाले भी होंगे। या रसूल अल्लाह, वहाँ सारे इंसान आबाद होंगे, वहाँ सारे इंसान मौजूद होंगे। इतने सारे लोगों
बदबू के बीच आप अपने गुलामों को, अपने मानने वालों को कैसे पहचानेंगे? तो मेरे नबी मुस्कुरा कर का जवाब देते हैं, मेरे सहाबियों, मैं इसलिए पहचान लूँगा कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बान अक़दस से बयान फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत की जो पेशानी वो चमकती हुई नज़र आएंगी, उनका चेहरा नूर से मुनव्वर होता हुआ नज़र आएगा। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह वो कैसे? तो मेरे नबी ने फरमाया इसलिए कि जो बावज़ू होंगे, कामिल वज़ू होंगे, तहरत का ख्याल करेंगे, हमेशा साफ व शफ़ाफ रहेंगे, तो कल क़यामत के मैदान में भी उनका चेहरा चमकता हुआ नज़र आएगा। और मैं अल्लाहु अकबर अपने ग़ुलामों को, अपने चाहने वालों को, अपने मानने वालों को मैं पहचान लूँगा। तो हमें चाहिए कि हम हर वक्त, हर लम्हा तहरत, पाकी हासिल करके पाक व साफ व शफ़ाफ रहे। इसकी बरकतें आपने मुलाहिदा कर ली है। अब वो कामिल वज़ू के बाद कुछ मसले इसके ज़िम्न में आते हैं कि वज़ू के अंदर जो 4 चीज़ें फ़र्ज है, वज़ू तो हमने कर लिया, लेकिन वज़ू करने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिससे वज़ू को तोड़ देता है, जिसे हम अरबी ज़बान में नवाक़िद वज़ू कहते हैं। वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें वो कौन कौन चीज़ें हैं जिनसे वज़ू टूट जाता है? गौर से समाअत कर रहे हैं। तो नवाक़िज़ वज़ू के मुतालिक कहते हैं मा खरजा मिनस सबीलैन, 1 नंबर जो सबीलैन से निकले। सबीलैन का मतलब होता है पेशाब और पाखाना। इनसे कुछ भी निकले तो आपका वज़ू टूट जाएगा। और एक चीज है वह दम। दम का मतलब होता है खून, खून का निकलना, चाहे जिस्म के किसी हिस्से से निकले, इससे भी वज़ू को तोड़ देता है। लेकिन एक बात यह है कि बहुत सारे लोग इस मसले से गाफिल हैं। रास्ते से चलते चलते किसी से ठोकर लग गई या गिर गए हम, जिसकी वजह से जिस्म पर खरोच आ जाता है, तो वहां खून निकल जाता है। तो खून की एक सूरत तो यह है कि जख्म होने के बाद खून वहीं तक महदूद रहता है, और एक सूरत यह है कि जख्म लगने के बाद वो खून बह करके एक जगह से दूसरी जगह चले जाता है। तो क्या दोनों सूरतें नवाक़िज़ वज़ू में से हैं? तो उलमा फरमाते हैं कि नहीं, बल्कि यहां दम से मुराद वो खून मुराद है जो एक जगह से बह करके दूसरी जगह चली जाए, ये नवाक़िज़ वज़ू है। अगर चोट लगने के बाद जख्म हो गया और खून वहीं तक महदूद रहा, वो आगे बढ़ा नहीं, वो नवाक़िज़ वज़ू में शामिल नहीं है, उससे वज़ू नहीं टूटेगा। तो खून से, उस खून से वज़ू टूटता है कि खून एक जगह से बह करके वो दूसरी जगह चली जाए, तो उससे वज़ू टूट जाएगा। उसी तरीके से पीप है, जहां जख्म है, मवाद वगैरह निकलता है, अगर मवाद जख्म ही तक महदूद है तो कोई बात नहीं है, और अगर जख्म से बढ़ करके आगे निकल गया, बह करके एक जगह से दूसरी जगह चला गया, तो उससे वो वज़ू टूट जाएगा। उसी तरीके से एक होता है कै। कै कभी कभी होता है मुंह भर करके और कभी हल्का। तो क्या दोनों चीजें नवाक़िज़ वज़ू है? तो नहीं, बल्कि यहां कै जो वज़ू को तोड़ता है कि जब मुंह भर करके हो। अब मुंह भर करने का मतलब यह है कि इतनी मुशक्कत से कै हो कि सांस रुक जाए, हाथ पांव काम करना बंद कर दे, तो वो मुंह भर करके कै कहलाता है, और इससे वज़ू टूट जाता है।
और अगर हल्का पुल्का निकला, ढकार आया, भग से कोई चीज निकल गई, ऐसे बारहा होता है, तो इससे वजू नहीं टूटता है। उसी तरीके से एक सोना अक्सर व बेशतर जो है, हम वजू करने के बाद कुछ ऐसी अफराद है जो नींद तारी हो जाती है, या ये वजू करने के बाद एक जगह हम बैठे हैं और नींद आ जाती है, तो ये नींद का आना ये भी नवाक़िज़ वजू है। अब ये कौन सी नींद? नींद की भी क्वालिटी है। अगर आप चीत लेट गए या फिर आपने सहारा दिया, टेक लगाया किसी ऐसी चीज की तरफ कि अगर उस चीज को हटा दिया जाए तो आप गिर जाएंगे, ऐसी नींद तारी है। या करवट के बल आप सो गए और नींद आ गई, तो इससे वजू टूट जाएगा, इससे वजू टूट जाएगा। ऐसी नींद कि आप सहारा दिए हुए हैं, दीवार का सहारा लिए हैं या किसी लकड़ी का सहारा लिए हैं, और इस तरीके से आपने सहारा लिया कि अगर वो चीज हटा दी जाए तो आप गिर जाएंगे, या आप चीत लेट गए या करवट के बल आप सो गए हैं, तो इनसे वजू टूट जाएगा। अलबत्ता वो नींद कि आपने वजू कर लिया और वजू करने के बाद मस्जिद में बैठे हैं और बैठे बैठे अचानक आपको नींद आ गई, तो इस नींद से वजू नहीं टूटेगा। इसका मतलब यह है कि आप जो बैठे हुए हैं तो आप अपने कंट्रोल में हैं, आप अपने कंट्रोल में हैं, और वो जो चीत लेटना, करवट के बल लेटना या किसी ऐसी चीज की तरफ सहारा देना कि अगर हटा दी जाए तो गिर जाएगा, इसका मतलब आप गहरी नींद में हैं। और ऐसी नींद से सुरैन जो है, सबीलैन जो है, पेशाब और पाखाना का जो रास्ता होता है, हो सकता हो कि उसके जरिए से कोई चीज आ जाए। उस गलबा होने की वजह से आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नींद ऐसी नींद कि आप किसी चीज की तरफ आपने सहारा दिया या टेक लगाया या करवट के बल आप लेट गए या चीत आप लेट गए, तो इससे नींद, इस ऐसी नींद से वजू आपका टूट जाएगा। और अगर आप बैठे बैठे आप सो रहे हैं, नींद आ गई, अक्सर व बेशतर रमजान शरीफ में तरावी की नमाज पढ़ते हैं इमाम के इक्तिदा में और खड़े खड़े सो जाते हैं, बैठे हैं तो बैठे तशहुद में बैठते हैं तो नींद आ जाती है, और इमाम साहब किस आयत करीमा की तिलावत कर रहे हैं हमारी तवज्जो नहीं होती है, तो ऐसी नींद से वजू नहीं टूटेगा। तो कई चीजें मैंने बताई कि एक पेशाब और पाखाना के रास्ते से कोई चीज निकलना, इससे वजू टूट जाता है, और जख्म ऐसा खून जिस्म से निकलना कि एक जगह से बह करके दूसरी जगह चली जाए, इससे भी वजू टूट जाएगा, और पीप मवाद एक जगह से वजू करने के बाद बह करके वो दूसरी जगह चली जाए, उससे भी वजू टूट जाएगा। और तीसरी बात यह है कि आपने कै किया, उल्टी की और मुंह भर करके उल्टी किया, इससे भी आपका वजू टूट जाएगा। और एक चीज है नींद, सोना। सोना आप सोए, किसी चीज का सहारा आपने लिया या करवट के बल आप सो गए या चीत लेट गए, इससे भी आपका वजू टूट जाएगा। उसी तरीके से एक है अकल पर कोई चीज गालिब आ जाना। मिसाल के तौर पर आपने वजू किया, वजू करने के बाद कोई ऐसी चीज आपने इस्तेमाल किया, नशे की चीज, कि अकल आपकी जाहिर हो गई, या आप पर गशी तारी आ गई, आप बेहोश हो गए, तो बेहोशी का आना या नशा इतना चढ़ जाना जिससे हाथ पांव सब लड़खड़ाने लग जाए और अकल ठिकाने में ना हो, ऐसी सूरत में भी वजू टूट जाएगा। तो ये मुख्तसर सी बातें थी, बिल्कुल आप इसे जहन नशी कर सकते हैं। इसे सुन करके किसी से अगर बयान करेंगे तो दिमाग में ये बातें आपकी महफूज हो जाएगी। इनके अलावा नवाक़िज़ वजू में कोई दूसरी ऐसी चीज नहीं है जिससे वजू टूट जाए। अलबत्ता मैंने एक आयत करीमा तिलावत की है, व इन कुंतुम जुनुबम फत्तहरू, कि अगर तुम नापाक हो जाओ। अब तक जिनका बयान था वजू का ताल्लुक था वो हद के मुतालिक था, नापाकी के मुतालिक। उस हदीस से पाकी रोशनी में मैंने बयान किया जो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन कभी नापाक नहीं होता है।
मोमिन की यह सिफत है, खूबी है कि कभी नापाक नहीं होता। अगर होता है तो एक आन के लिए, एक लम्हे के लिए होता है। उसी हदीस की रोशनी में और इस आयत करीमा के तहत अगर हम गौर करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि वइन कुंतुम जुनुबाओ फत्तहरू, ये इसे हद से अकबर कहते हैं, जिसे हम और आप गुस्ल कहते हैं। गुस्ल करना अगर आप पाक है तो सुन्नत है, और अगर आप नापाक हैं तो हर हाल में आपको नहाना जरूरी है। आका अलैहिस्सलाम की हदीस से पाक है कि जब कोई इंसान पर जुनूबी तारी हो जाती है तो उसके जिस्म के हर बाल बाल पर जुनूब की कैफियत होती है। तो आका ने फरमाया कि जब कोई इंसान नापाक हो जाता है, गुस्ल उस पर वाजिब होता है, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंह नापाक होता है, ऐसा नहीं सिर्फ हाथ नापाक होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ चेहरा नापाक होता है, बल्कि सर से लेकर के पांव तक हर बाल की जगह में जुनूबी तारी हो जाती है, जुनूब उसके अंदर पाई जाती है, नापाकी पाई जाती है। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि जब किसी पर गुस्ल वाजिब हो जाए, फर्ज हो जाए, तो वो कामिल तरीके से गुस्ल करे। और एक हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अमीन है वो लोग, अमानतदार कहा गया है कि अमानतदार है वो लोग जो लोग गुस्ल एहतियात से करते हैं, कामिल तरीके से करते हैं, और गुस्ल करने की तरह करते हैं, तहारत को कामिल तरीके से करते हैं। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो लोग अमीन है, अमानतदार है, कि गुस्ल का वो ख्याल करते हैं। आजकल क्या बताया जाए, 2 बच्चे के बाप हो जा रहे हैं, 3 बच्चे के बाप, 4 बच्चे, 5 बच्चे के बाप हो जाते हैं, लेकिन गुस्ल का तरीका मालूम नहीं कि गुस्ल कैसे करना चाहिए, कैसी दुआएं कबूल होगी। ऐसे लोगों के लिए तिलावत कैसे करेंगे, वो लोग तिलावत कैसे करेंगे, क्या नमाजें कबूल होगी, क्या इबादतें कबूल होगी, कोई सवाल पैदा नहीं होता। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हमारी तिलावतें कबूल हो, हमारा रुकू सजदा कबूल हो दरबार इलाही में, हमारी नमाजें कबूल हो, हमारी इबादतें कबूल हो, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि जब वो गुस्ल उस पर वाजिब हो तो वो कामिल तरीके से गुस्ल करे। इसलिए सख्ती के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि गुस्ल जब भी कोई इंसान करे तो एहतियात से करे, ताकि जिस्म का कोई भी बाल के बराबर जगह खाली ना हो, धुलने से रह जाए। इसलिए कि मोमिन तो हमेशा पाक रहता है, लेकिन काफिर वो हमेशा नापाक ही रहता है। शरीयत की रोशनी में उम्मत मुस्लिमा गुस्ल तो कर लेते हैं, लेकिन कभी काफिर वो सही तरीके से गुस्ल नहीं करता, क्योंकि उनकी शरीयत में गुस्ल की तालीम ही नहीं दी गई है। और आका ने तो हमारे लिए सारे नुस्खे बता दिए कि गुस्ल इस तरीके से करना चाहिए। काफिर जब गुस्ल करता है तो कुल्ली भी नहीं करता और ना ही नाक में पानी डालता है। नाक के बाल बड़े बड़े होते हैं, शिद्दत प्यास की वजह से कभी अगर पानी पी लिया तो हलक तो भीग जाता है, लेकिन नाक में पानी नहीं भीग, नाक उसके नाक पर पानी नहीं चढ़ता है, जिसकी वजह से नापाक होता है। और जो मुत्तकीन लोग हैं, मुत्तकीन लोग ऐसे लोगों के बनाए हुए चीजों से परहेज करते थे, नहीं खाते थे। जैसे कि मलफूजात में मैंने पढ़ा कि हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ये वो अल्लाह के वली हैं जो तकवे में बहुत मशहूर है, तकवे में बहुत मशहूर है।
जहां तकवे वगैरह की बात आती है, हमारे उलमा बयान करते हैं, तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का नाम जरूर आता है वहां पे। एक महफिल थी कि उसमें हुजूर मुहद्दिस आजम केचौशी रहमतुल्लाह ताला अलैह और हुजूर मुफ्ती आजम हिंद जमा थे, आपस में बातचीत हो रही थी। इतने में खादिम चाय पेश की, और चाय पेश करने के बाद जब हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को दिया गया तो आपने फरमाया कि ये चाय आपने कहाँ से लाया? तो फरमाया कि फला दुकान से लेके आया है, यानी होटल से ले आया। वो काफिर की दुकान थी। तो आप रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं काफिर की बनाई हुई चाय नहीं पीता, काफिर की बनाई हुई चाय नहीं पीता। वापस कर दिए। वो लेकर के आ गए और हुजूर मुफ्ती मुहद्दिस आजम के बारगाह में पेश किया कि हुजूर ये चाय है। तो कहते मुफ्ती आजम इनको दिया गया? कहते हाँ हुजूर, उसने इनकार कर दिया। क्यों? कहते इसलिए कि वो काफिर की बनाए हुए चाय वो नहीं पीते हैं। तो उसने सोचा कि जब हजरत नहीं पीते हैं तो ये हजरत भी नहीं पियेंगे। तो हजरत ने फरमाया ठीक है ले आओ। तो हुजूर मुहद्दिस आजम ने ले लिया और उसे पी लिया। और पीने के बाद फरमाया कि ऐसा गुमान ना करना कि उन्होंने नहीं पिया तो वो हराम है और हमने पी लिया तो हराम चीज हमने पी लिया। नहीं, बल्कि मैं उन्हीं की बताई बात को बताता हूं कि जो उसने किया, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने किया है, वो उनका तकवा था, और जो मैंने किया है ये उन्हीं का फतवा है। तकवा और है, फतवा और है। तो ऐसा नहीं कि गैर मुस्लिम के यहाँ से हम कोई चीज बनी बनाई हुई मिठाई हो या कोई भी चीज हो लेकर के आएंगे तो वो हराम है, ऐसा नहीं है। अगर हलाल चीज है तो हम, क्योंकि वो तहारत कामिल तरीके से ना करने की वजह से हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अली रहमत और रिजवान किसी काफिर के बनाए हुई चीज आप इस्तेमाल नहीं करते थे। ये उनका तकवा था। तो कहा जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर कोई आन बान शान के साथ बरोज़े महशर अल्लाह के दरबार में हाजिर हो तो उसे चाहिए कि वो कामिल तहारत करे, गुस्ल जो है मुकम्मल तरीके से करे, तो वो अल्लाह के हुजूर वो खड़ा होगा। और एक हदीस में है कि गुस्ल के फायदे क्या हैं। गुस्ल का फायदा यह है कि गुस्ल के जरिए से इंसान की रूहानी जिस्मानी पाकीज़गी हो जाती है। आज़ाए जिस्म को एक ताकत और कुव्वत मिलती है। बहुत सारे लोग गुस्ल करते हैं, बस ये समझते हैं सिर्फ पानी का बहाना यही है गुस्ल, बस कुल्ली करना यही है कुल्ली के फराइज है गुस्ल। बस चुल्लू पर पानी लिया वैसे ही जो फेंक दिया, कुल्ली कर दी। ऐसा नहीं है, बल्कि आप जब भी गुस्ल करें तो गुस्ल का जो तरीका है उस तरीके से करें। हदीस पाक की रोशनी में गुस्ल जो करने का तरीका है और गुस्ल के अंदर जो फराइज है वो 3 चीजें हैं। पहली चीज तो यह है कि कुल्ली करना। और कुल्ली से क्या मतलब है? कुल्ली करने का मतलब यह है कि जबान का ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा, ये जो दाढ़ वाला हिस्सा है और दांत के हर जड़ तक पानी का पहुंचाना, हलक बिल्कुल तर हो जाना, ताकि मुंह के अंदर कोई भी हिस्सा पानी पहुंचने से वो कासी ना रहे, सूखा ना रहे, इसे कुल्ली कहते हैं। तो अगर कोई चुल्लू पर पानी लिया, मुंह में लिया, रम कर फेंक दिया, जैसा कि आम तरीके से जब कोई चीज हम खाने के लिए जाते हैं तो हाँ कुल्ली कर ले, तो एक घूंट पानी पी लिया, ऐसा करके बस कुल्ली कर दिया, फिर हम खाना शुरू कर देते हैं। ये कुल्ली मुराद नहीं है, अच्छे तरीके से गरगरा करना है। बहुत सारे लोग वुजू करते वक्त भी सोचते हैं कि हम यहाँ गरगरा करेंगे तो 2-4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, देखो क्या कर रहा है। शर्माना किस बात की है? सुन्नत पर अमल करने में शर्माना किस चीज का है? यहां शर्म नहीं करनी है।
मैं तो सिर्फ सुन्नत मुस्तफा पर अमल कर रहा हूं। तो गुस्ल में 3 चीजें फर्ज है। 1 नंबर कुल्ली करना, और दूसरे नंबर पे है नाक में पानी डालना। और पानी डालने का मतलब ये होता है कि जब आप दाएं हाथ से पानी रखेंगे नाक पर, तो उसको खींचे और नाक की जो नरम हड्डी है वहां तक पानी पहुंचनी चाहिए। और इतना मैं जरूर अर्ज करूंगा अहले सुन्नत वल जमात के नौजवान से कि जो नाक का बाल होता है वो हमेशा छोटा रखा करे, ताकि पानी पहुंचने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। बहुत सारे लोग नाक का बाल की तरफ ध्यान ही नहीं देते, पूरा जंगल बना हुआ रहता है कि अंदर से कोई चीज बाहर आने ना पाए, बाहर से कोई चीज अंदर भी ना जाने पाए। बल्कि वहां काटने का हुक्म दिया गया है ताकि आपकी तहारत कामिल तरीके से हो। तो 1 नंबर कुल्ली करना, दूसरे नंबर पे नाक पर पानी डालना, और तीसरा फर्ज है सर से लेकर के पांव तक पानी का बह जाना। और बहने का क्या मतलब है? आप इस तरीके से जिस्म पर पानी डालेंगे कि जिस्म के हर हिस्से पर कम से कम 3 कतरे पानी बह जाए। कम से कम 3 कतरे हर हिस्से से पानी बह जाए, ये बहने का मतलब है। ये चीजें जरूरी। किसी ने नहा लिया, कुल्ली नहीं किया, गुस्ल नहीं होगा। किसी ने नहाया, नाक में पानी नहीं डाला, उसका गुस्ल नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले जिस पर जुनूबियत तारी हो, जब कोई इंसान नापाक हो जाए, तो उसके लिए यह है कि सबसे पहले जब आप गुस्ल खाना में जाए तो जाने से पहले आप नियत कर ले। हमें तो नियत भी याद नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है। इतना तो अपनी जबान से कह सकते कि मैं पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल करने जा रहा हूं ना, इतना भी नहीं कह सकते। इतना तो अपनी जबान में कह सकते हैं। ये नियत करके आप जब दाखिल हो तो सबसे पहले आप दोनों हाथों को यहां तक धो लेंगे, गट्टों समेत। गुस्ल का तरीका मुलाहिजा फरमाए। और आज के बाद इंशाअल्लाह सब कोई मुसम्मम इरादा करे कि जब हम भी गुस्ल करेंगे, चाहे फर्ज हो चाहे फर्ज ना हो, तो सुन्नत के मुताबिक गुस्ल करेंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो सबसे पहले गुस्ल खाने के अंदर जब दाएं तो यहां तक गट्टों तक दोनों हाथों को 3 मरतबा अच्छे से धो लेंगे। अगर गुस्ल फर्ज है तो शर्मगाह को धोएंगे, या फिर जिस्म पर कहीं अगर नजासत लगी हो तो उसको दूर करेंगे। अगर नहीं लगी है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद जिस तरीके से आप नमाज में वुजू करते हैं, बेआईने ही वही वुजू करें। कि फराइज जो गुस्ल है, कभी कभी दिमाग में बात नहीं रहती है, बल्कि ये कह ले कि हम वुजू करेंगे, क्योंकि जब वुजू करेंगे तो फराइज गुस्ल जरूर उसमें आ जाएगा, वो अदा हो जाएगा। तो दोनों हाथ धुलने के बाद अगर जिस्म पर कहीं नजासत लगी है तो नजासत को दूर करे। उसके बाद नमाज जैसा आप वुजू करें, अच्छी तरीके से वुजू करें। जब आप वुजू से फारिग हो गए तो फिर हाथ में थोड़ा सा पानी लेकर के पूरे जिस्म पर तेल की तरह मालिश कर ले, ताकि पानी डालने पर जिस्म के अंदर कपकपी ना आए। तेल की तरह मालिश कर ले। जब आपने मालिश कर लिया तो डब्बा लेकर के 3 मरतबा दाएं मुंडे पर पानी डालेंगे, और फिर 3 मरतबा बाएं मुंडे पर पानी डालेंगे। फिर उसके बाद सर पर पानी डालेंगे, सर पर, ताकि इस तरीके से कि बह जाए। उसके बाद ये फराइज गुस्ल का तरीका था। उसके बाद आप हाथ मलिए, कपड़ा से रगड़िए, साबुन लगाइए। साबुन लगाने के बाद फिर आप उसको धोल करके कपड़ा वगैरह पहन लीजिए। ये गुस्ल का तरीका, ये सुन्नत तरीका था। इस तरीके से आप इंशाअल्लाह गुस्ल करेंगे। अगर आपने इसके बरखिलाफ किया तो आपका गुस्ल नहीं होगा। आज हमारी शिकायत रब की बारगाह में ये है कि हम नमाजें भी पढ़ते हैं, रोजा भी रखते हैं, हर काम करते हैं, उसके बावजूद हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। हमारे घरों में रोजी की तंगी होती क्यों है? असल में छोटी छोटी चीज पर हमारी तवज्जो नहीं है, जिसकी वजह से ये आफत और बलियत हमारे घरों में है। रात में अगर नापाक हो गए तो हम गुस्ल करते हैं जोहर के वक्त,
हालत नापाक में खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, और जहां जानी हमने है वहां जा भी रहे हैं। जिसके लिए जमीन बद्दुआ करे, जमीन का हर हिस्सा उस बंदे के लिए बद्दुआ करे, तो वो आदमी तरक्की कब कर सकता है? तो उसके घर में मुसीबत नहीं आएगी तो किसके घर में आएगी? उसके घर में रिज्क की तंगी नहीं आएगी तो किसके घर में तंगी होगी? जाहिर सी बात है। तो जब नापाक आप हो जाए तो फौरन कोशिश करें कि हम गुस्ल कर ले। लेकिन एक मसला इसके ज़िम्मे में आती है कि मिसाल के तौर पर आप रात के किसी हिस्से में अगर आप नापाक हो गए, ज़ौजियत हुकूक आपने अदा किया, अब ठंडा का मौसम है, आप गुस्ल नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे सूरत में क्या हुक्म है कि अगर गुस्ल करेगा उतनी रात में तो जाहिर सी बात है कि तबीयत खराब होने का अंदेशा है। तो ऐसे लोगों के मुतालिक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरामीन को फुक़हा इस्लाम ने इस तरीके से बयान फरमाया कि वो उस वक्त उठे, अपनी नजासत को दूर करे, गंदगी को दूर करे और अच्छी तरीके से तहारत सुगरा यानी कामिल वजू कर ले। इतना तो कर सकते हैं, कामिल वजू करके उसके बाद फिर सो जाए। फिर जब सुबह हो तो सुबह फौरन आप गुस्ल कर लीजिए, जो मैंने तरीका आपने बताया। अब गुस्ल जो वाजिब, आखिरी बात अर्ज करूं कि गुस्ल वाजिब किस वजह से होता है, तो बहुत सारी जगहों में तरह तरह के मसले बयान करते हैं जिसका ताल्लुक हदीस से कुछ भी नहीं है, ना कुरान से उसकी कोई मुनासिबत है। रास्ते से चल रहे हैं, कुत्ता सट गया तो अपने आप को समझ रहे कि मैं पूरा नापाक हो गया, गुस्ल किए बगैर कोई काम नहीं कर सकते। ये है किसी ने मैयत को गुस्ल दिया, अब सोच रहे कि मैयत को गुस्ल दिया, देने के बाद उसे खुद गुस्ल करना है। जब तक कि वो गुस्ल नहीं करेगा ना नमाज जनाजा में शरीक हो सकता है, ना कुरान की तिलावत कर सकता है, ना दिगर आमाल खैर कर सकता है। ये हमारी सोच है। रास्ते से चल रहे हैं, चलते चलते कुत्ता सट गया या बिल्ली सट गई या ऊपर छिपकली गिर गई, अपने आप को सोच रहे हैं कि अब गुस्ल करना ही करना है। ऐसी कोई बात नहीं है। कुत्ता नापाक है, कुत्ता थोड़ी नापाक है। कुत्ता का जो लुआब होता है वो नापाक है। हाँ, अगर कुत्ते के जिस्म पर नजासत लगी है और आपसे सट गया, जिसकी वजह से कपड़े पर उसकी नजासत आ गई, तो जाहिर सी बात है नापाक होगा। तो उसकी वजह से कपड़ा नापाक होगा, या जिस्म के जिस हिस्से पर लगा वो नापाक होगा, ना कि पूरा जिस्म नापाक होगा। ये बहुत बारीकी मसले है। तो गुस्ल जो वाजिब होता है, जो फर्ज होता है, वो कितनी चीजें हैं, गौर से समाप्त कीजिए। मर्दों पर 3 चीजों की वजह से गुस्ल वाजिब होता है। 3 चीजों, बस सिर्फ 3 वजह से इंसान पर यानी मर्द पर गुस्ल वाजिब होता है। 1 नंबर, हुकूके जौज़ैन अदा करने पर। 1 नंबर, आपने बीवी का हक अदा किया तो उस पर गुस्ल वाजिब है। 1 नंबर। दूसरे नंबर पे यह है, आप सो गए और ख्वाब में आपने ऐसी चीज देखा जिससे आपका एहतलाम हो गया, तो इससे भी गुस्ल वाजिब होगा। और तीसरी चीज, वो अमल कबी है। तो आजकल 15-20 साल के लड़के इस वबा में गिरफ्तार हैं। ऐसा काम जिस पर अल्लाह की लानत है, फिरिश्तों की लानत है, रसूल कायनात की लानत है, लानत करने वालों की भी उस पर लानत है। मसलन अपना हाथ के जरिए से फेले बद किया, अपने हाथ का इस्तेमाल करके अपने ऊपर गुस्ल को वाजिब कर लिया। ये 3 चीजें हैं जिससे गुस्ल वाजिब होता। इनके अलावा कोई ऐसी चीज है ही नहीं है जो मर्द पर गुस्ल वाजिब हो। इनके अलावा कोई ऐसी चीज है ये नहीं है जिसकी वजह से इंसान पर गुस्ल वाजिब हो। अब जो मसले आपके जहन में आते होंगे कि नजासत लग गई, कुत्ता सट गया, छिपकली गिर गई, ये किसी मैयत को आपने गुस्ल दिया,
गुस्ल करना ही पड़ेगा, ये ख्यालात आपने जहन से निकाल दीजिए। कुरान हदीस के तहत इसका कोई ताल्लुक नहीं है। गुस्ल सिर्फ 3 चीजों की वजह से वाजिब होता है जो मैंने बयान कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में यह अर्ज़ा है कि हम सारे मुसलमानों को मसाइल फिक़हिया पर और फरामीन रिसालत पर अमल की तौफीक अता फरमाएं। और जो कुछ भी मैंने बयान किया, सबसे पहले मुझे फिर आप हजरात को इस पर अमल की तौफीक अता फरमाएं। अगर परेशानी हो रही हो कोई चीज समझने में, हमारे उलमाए कराम बिलखुसूस सरजमीन बनारस में हर जगह आबाद है। आप किसी आलिम दीन से पूछ करके उस मसले को हल करिए। अपने से कोई भी बात ईजाद ना कीजिए। जैसा कि आजकल नमाज पढ़ते पढ़ते 40 साल 50 साल हो गए तो हम समझ रहे कि हम आलिम बन गए। किसी ने हमारी गिरफ्त नहीं की तो अब वो सोचने लगे कि हम आलिम दीन हैं, जो हम बयान करेंगे वही सही है। ऐसा नहीं है। ऐसा बयान कर लीजिए, कम से कम अपना घर बार छोड़ करके दीन की तालीम के लिए, रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालीम के लिए कम अज कम 10 साल या 15 साल तक उस राह में रह करके कुरान हदीस की तालीम ली जाती है। फिर जामिया की तरफ से उसे डिग्री दी जाती है। तब वो शान के आन बान शान के साथ फरामीन रिसालत को या फरामीन अल्लाह को वो लोगों के सामने बयान करता है। घर में बैठे बैठे कोई आलिम दीन नहीं बनता, वरना फिर आलिम और गैर आलिम में क्या फर्क रह जाएगा। हिंदी किताब पढ़ करके कोई मसले बयान कर रहा है, उर्दू पढ़ना आ गया वो भी मसले बयान करना है। कल क़यामत के मैदान में ऐसे लोग भी पकड़े जाएंगे। इन्हें मसला बयान करने की इजाजत नहीं है। मेहमान आने रसूल है, वारसतुल अंबिया मौजूद है, उनको सिर्फ इख्तियार है, आपको नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सारे खुराफातों से, सारी चीजों से हम सबकी हिफाजत फरमाए। और एक बात अर्ज करनी थी, देखिए बरसात का मौसम है।